एंड वेलकम बैक माय चैनल न्यूक्लियस एकेडमी बाय घनश्याम सर। आज हम लोग क्लास 12th में लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का डिस्कशन करेंगे, उसकी पढ़ाई करेंगे। शॉर्ट में इसको एलपीपी कहते हैं। तो क्या होता है लीनियर प्रोग्रामिंग, इसको हमें क्यों पढ़ना चाहिए, इस सब की जानकारी देंगे। और फर्स्ट एक्सरसाइज के एनसीईआरटी से कुछ क्वेश्चन करने गए यदि टाइम रहा तो लीनियर प्रोग्रामिंग जो होता है बोर्ड की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इजी चैप्टर है। इजी चैप्टर है। आपने 11th में लीनियर इनइक्वलिटीज़ की पढ़ाई की है, तो अगर वो आपने डिटेल में पढ़ा है, बढ़िया से पढ़ रखा है, तो बहुत इजी है। आपको वहाँ पर आपने सीखा था ग्राफ कैसे बनाते हैं, कैसे इसकी वैल्यू निकालते हैं, उसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाया गया है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे हम वैल्यू लेते हैं और क्या इसका बेनिफिट है। तो 3 चीज़ें इसमें होती हैं। 3 काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम है। एक है मैन्युफैक्चरिंग है, एक डाइट हो सकता है, एक ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। 3 तरीके इसमें आएंगे और इसमें 2 तरीके के कर्व मिलेंगे, बाउंडेड और अनबाउंडेड। तो तीनों में कुछ चीज़ें सेम होंगी। जो बाउंडेड कर्व होंगे उनमें फार्मूलेशन करेंगे। क्वेश्चन को पढ़ करके हम जो बनाते हैं, इक्वेशन बनाएंगे, फिर ग्राफ लेंगे और उससे हम सॉल्यूशन देखेंगे कॉर्नर पॉइंट की मेथड से। इसमें भी 3 पॉइंट तो सेम होंगे, अनबाउंडेड में भी, लेकिन इसमें जो हम मैक्सिमाइज मिनिमाइज वैल्यू करते हैं उसका वेरिफिकेशन करके ही वैल्यू निकालेंगे जब अनबाउंडेड कर्व होगा, जब वो किसी से घिरा हुआ नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से देखेंगे। अब हम क्या इसमें ध्यान रखते हैं, इसको पढ़ने से हमको क्या लाभ है, तो हम एक एग्जाम्पल के मदद से आपको समझाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको अपने कोई व्यक्ति है, उसको ए से बी पॉइंट पर जाना है। तो ए से बी पॉइंट पर जाने के लिए उसके 3 तरीके हमने समझाने की कोशिश किया है। क्या समझाने की कोशिश किया कि तो सीधे कैब बुक कराए, बहुत सारी कैब चलती हैं, बुक कराए और सीधे ए से बी पहुंच जाए। इस बात का ध्यान रहे कि ये सब जो आप जर्नी कर रहे हैं, इसमें टाइम और पैसा दोनों जो है कम से कम लगे। ये आपकी जो है प्राथमिकता होगी, ये आप चाहेंगे। तो दूसरा तरीका आपके पास है, एक तो कैब से आप सीधे, दूसरा है कि आपने ऑटो किया, मेट्रो स्टेशन पहुंचा, मेट्रो स्टेशन से फिर ऑटो किया और आप घर पहुंच गए। तीसरा है ऑटो से आप पहुँचे बस स्टॉप से जो बी की डिस्टेंस है वो बहुत ही कम है, आप वॉकिंग डिस्टेंस से पहुँच सकते हो। तो अब इसमें आप वो चूज करेंगे जिसमें टाइम और मनी दोनों सेव हों, दोनों की बचत होगी, और जो ये बचत होती है उसी को हम ऑप्टिमाइज्ड कहते हैं। तो क्या इसमें से प्रेफरेंस होगा, कैब में हम लोग जानते हैं बहुत महंगा होता है, तो ये कोशिश करेंगे इससे बचे। बस के तो ऑटो से हम तो चले आएंगे, तुरंत ऑटो मिल जाएगी, लेकिन बस में कितना टाइम लग जाए कुछ पता नहीं होता है, बस भरेगी कब चलेगी। तीसरा हमारा जो है ऑटो से हम गए और तुरंत हमने मेट्रो, चूँकि मेट्रो जो है उसका टाइम फिक्स है और तुरंत फिर हमको ऑटो मिल गया, अपने घर पहुंच जाएंगे। तो हम ये वाला पाथ अपनाएंगे आसानी से पहुंचने के लिए। तो इस तरीके से हम इसको मिनिमाइज करेंगे और देखेंगे किस में हमारा बेनिफिट है, उस हिसाब से हम चलेंगे। तो एलपीपी प्रॉब्लम में अब एक एग्जांपल ले करके हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि क्या बेनिफिट है, कैसे इसमें जो है हम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करते हैं। मैनेजमेंट में क्या करते हैं हम देखें, तो हमने सपोज कर लिया कि कोई व्यक्ति है, जैसे आप ही सपोज करें, कोई भी है जो भी इस वीडियो को देख रहा है वही अपने आप को रख ले, उसको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है।
अब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसके पास क्या क्या चाहिए? एक तो बिजनेस कहाँ करेगा उसके लिए प्लेस चाहिए। दूसरा क्या चाहिए? दूसरा इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसको मनी चाहिए। कितना? तो चाहे जितना बड़ा बिजनेस हो या चाहे जितना छोटा बिजनेस हो, इन्वेस्टमेंट जो होता है एक लिमिट में होता है। बहुत ज़्यादा पैसा नहीं हो सकता है। किसी को करोड़ में होगा तो किसी को 50,000 में ही होगा, लेकिन कोई उसका जो एक लिमिट बनाना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि बिना लिमिट के उसको हम कर सकते हैं। ऐसे सपोज कर लिया गया कि एक व्यक्ति जो है या कोई भी पर्सन है जो एक बिजनेस कर रहा है, जिसके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए 50,000 रुपीज़ है, उसके पास 50,000 रुपीज़ हैं। अब वो सपोज करो चेयर और टेबल के बिजनेस करना चाहता है, तो टेबल की पर टेबल की कास्ट 2500 है और चेयर की कास्ट 500 है। अब एक टेबल की कास्ट 2500 रुपये है और इसकी कास्ट कितनी है? 500 रुपये है। तो अगर वो अब ये सोचता है, और उसके बाद जो प्लेस है उस पर केवल उसमें जो है प्लेस है, स्पेस है, उसमें केवल 60 पीस आ सकती हैं। कंडीशन क्या क्या हो गया? उसके पास इन्वेस्टमेंट के लिए केवल 50,000 रुपये हैं, टेबल और चेयर की बिजनेस करना चाहता है, और बिजनेस में उसकी एक मंशा होती है या सबकी ये मंशा होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं। तो अब हम कैसे टेबल चेयर की बिजनेस करें कि हमको ज़्यादा लाभ हो, इस चीज़ को कैसे मैनेज करेंगे, ये हमारा LPP बताता है। कैसे बताएगा देखिए। और स्पेस में जो उसके पास अवेलेबल है उस समय जब बिजनेस स्टार्ट करना है, केवल 60 पीस आ सकती हैं। वो टेबल ले या मेज ले या दोनों मिला कर ले। एक टेबल की कास्ट क्या है? 2500 रुपये है। तो अगर वो केवल टेबल खरीदता है, तो केवल अगर टेबल खरीदेगा तो एक टेबल पर वो कितना टेबल 50,000 रुपये में पाएगा? 2500 की एक टेबल है तो 20 टेबल खरीदेगा। 20 टेबल का उसने प्रॉफिट देखा। एक टेबल पर प्रॉफिट कितना है? 25 रुपये का है। 250 रुपये का है एक टेबल पर प्रॉफिट। तो एक टेबल पर प्रॉफिट 250 रुपये का है, तो 20 टेबल का प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 500 रुपये का उसको प्रॉफिट हो गया। अब अगर केवल वो चेयर खरीदता है, अगर वो केवल चेयर खरीदता है तो 100 चेयर खरीदेगा, लेकिन उसके पास लिमिट है। क्या लिमिट है? वो केवल 60 ही पीस ले सकता है, तो इसमें से 60 ही लेगा। अगर 100 लेता तो उसको 7,500 का प्रॉफिट होता, लेकिन वो ले कितना रहा है? ओनली 60 पीस, तो उसको प्रॉफिट कितना होगा? 450 रुपये। अब पहले 5,000 का हो रहा था, अब 450 हो गया। तो इसका मतलब कि इसके कंपैरिजन में टेबल का बिजनेस में ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है कुछ। अब अगर हम ये देखें कि कुछ टेबल और कुछ चेयर खरीदें तो क्या होगा? तो अगर हम कुछ टेबल और कुछ चेयर की बात कर लें, तो मान लिया हमने 10 टेबल खरीदा और 50 चेयर ले लिया। 50 10 60, ये ध्यान रखना है कि 60 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो 10 टेबल की कास्ट कितनी हो जाएगी और 10 मेज की कास्ट कितनी हो जाएगी? निकाला गया तो टोटल प्रॉफिट मिल गया 6250 रुपये मिल गए। तो 6250 रुपये जो ये मिले, ये उन दोनों के कंपैरिजन में 60 चेयर और 20 टेबल के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छा है। इसका मतलब कि ये मैनेजमेंट हमारा सही है। इस तरीके से लेंगे तो हमको ज़्यादा लाभ होगा। अब मान लिया चेयर उसने Y लिया है, टेबल X लिया है, तो चेयर Y टेबल X लिया है, तो इसका जो इक्वेशन बनेगा 2500x प्लस 5y लेस देन आर इक्वल टू 50,000। इससे ज़्यादा वो खर्च नहीं कर सकता है, तो एक इक्वेशन आपका ये बन जाएगा। दूसरा इक्वेशन जो टोटल कितना लेता है? s प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 60, क्योंकि उससे कम ही ले सकता है, क्योंकि स्पेस 60 का है तो उसमें 50 रख सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो 61 रखना चाहेगा तो प्रॉब्लम आएगी। तो ये हो जाएगा, लेकिन कंडीशन क्या उसने लिया कि हमको x इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 लेना है। मतलब x और y की वैल्यू ये ना हो कि ऐसे से लेस देन में कोई वैल्यू नहीं हो सकती है। और तब इसका
मैक्सिमम वैल्यू जो मिलेगा वो जेड इक्वल टेबल की प्रॉफिट 250 है इसका, तो 250 प्लस एक्स और 75 वाई हो जाएगा। इस तरीके से आपका एक इक्वेशन बन जाएगा और हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके वैल्यू आसानी से देख सकते हैं कि हमको कितने टेबल कितने मेज पर कितना प्रॉफिट होगा। और ये प्रॉफिट में तो ये एक बात बड़ी मज़े की निकल कर आती है कि एलपीपी से हम मैनेजमेंट कर सकते हैं कि हमको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई काम करना है, तो कौन सी चीज़ कितनी रखें जिससे हमको अधिक प्रॉफिट हो। तो इतनी ही इसमें से ली जाएगी, ये अदर्स है, तो केवल ये पार्ट यहाँ से हमने लिया है, यहाँ से लिया गया और इसके बाद कुछ चीज़ को हमने इक्वेशन के फॉर्म में यहाँ लिख दिया है समझाने के लिए। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन एनसीईआरटी से, ये चैप्टर नंबर 12 के क्वेश्चन हैं और एनसीईआरटी से हम लोग करेंगे। कुछ क्वेश्चन लिए हैं। पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में आपको इक्वेशन बने हुए मिले हुए हैं। जब इक्वेशन बने हुए मिलेंगे तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। 12.1 का पहला क्वेश्चन, जेड इक्वल दिया गया 3x प्लस 4y, सब्जेक्ट इसका जो है वह x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 4 और y जो है ग्रेटर देन है, xy ग्रेटर देन 0 है। तो इसका हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लीनियर इक्वेशन में बना लेंगे, क्योंकि लीनियर इक्वेशन से ही ग्राफ बनाएंगे। तो लीनियर इक्वेशन ले लिया हमने। अब 11th में क्या होता था, केवल ग्राफ बनाना होता था, तो हम ग्राफ में सेट पोर्शन दिखाते, लेस देन होता था तो डॉटेड बना देते थे। लेस देन आर इक्वल तो ठीक है, अगर लेस देन केवल होता तो डॉटेड बनाते थे, ग्रेटर देन इक्वल होता तो डॉटेड बनाते, लेस देन इक्वल है तो सीधे खींचते। तो अब हम देख रहे हैं कि x इक्वल 0 तो y इक्वल 4, y इक्वल 0 तो x इक्वल 4, तो हमारा ये लाइन आपको मिल जाएगा। ये लाइन मिला। अब इस पर अब वैल्यू रखेंगे, चेक करेंगे कौन से कार्नर वैल्यू मिलेंगे। तो कार्नर वैल्यू ये सारे हो सकते हैं या बाहर के हो सकते हैं, इधर के। लेस देन है तो जनरली इधर का ही होता है, तो इसमें हमने 0 0 रख कर देखा, 0 0 रखा तो ये 0 लेस देन 4 आया, 0 लेस देन 4 है, ट्रू हुआ ये। और जब ट्रू होगा तो क्या होगा, वो इधर नीचे की वैल्यू होगी, क्योंकि हर जो लाइन होती है वो प्लेन को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, या तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में, या तो अपर और लोअर पार्ट बनाएगा। इस तरीके से हमने, अब इसके कार्नर पॉइंट कौन कौन से मिल गए, ये मिले, ए मिल गया और बी ले लिया हमने इसको, और ये ओ ले लिया। 0 0 पर 0 ही आता है, लेकिन लिख देते हैं। और इसमें देख लिया, इसकी वैल्यू 16 आई, इसकी क्या आई 12 आई और 16 आई। तो मैक्सिमम वैल्यू जेड की क्या है 16 है। किस पॉइंट पर है 0,4 पर। इस तरीके से हमारा सलूशन हो जाएगा। सेकेंड पार्ट हमारा क्या है, x प्लस जेड की वैल्यू दी गई है -3x प्लस 4y और सब्जेक्ट दिया गया है x प्लस 2y लेस देन आर इक्वल टू 8 और दूसरा है 3x प्लस 2y लेस देन आर इक्वल टू 12। तो हमारे ये दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन से हमने एक ग्राफ, एक का ये बना लिया, दूसरे का ये बना लिया। तो इसमें हम देखते हैं ग्रेटर देन लेस देन 0, तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें दोनों को हम चेक किया, 0 अगर 0 0 पॉइंट रखते हैं तो 0 लेस देन 8 है, यहाँ 0 लेस देन 12 मिलेगा। इसका मतलब हमारा ये ग्राफ जो होगा, ये पोर्शन, ये कॉमन पोर्शन होगा, ये इतना सा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा। इसी के कार्नर पॉइंट को हम सॉल्व करेंगे। ये हमारा जो साइडेड पोर्शन डार्क कर रहे हैं इसी को लेना है। तो ये आपका ए है, ये बी हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये ओ हो गया। सी की वैल्यू हम इन दोनों को सॉल्व करके निकाल लेंगे। जो निकाल लिया, सी की वैल्यू क्या आ गई, सी की वैल्यू 2,3 आ गई। तो ये हो गया 2,3। इस तरीके से हम वैल्यू कार्नर पॉइंट से इसके हमको क्या लेना था, मिनिमाइज करना था। तो सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है -12 है। तो मिनिमम वैल्यू आप जेड क्या मिल गया -12 8.4,0 पर। इसके बाद मैंने चौथा क्वेश्चन किया है, तीसरा लगभग ऐसे रहा होगा, तो हमने उसको रिमूव किया है।
जेड इक्वल से दिया गया है एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन में दोनों वैल्यू आई है। तो हमने ग्राफ इधर बनाया है, ये ग्राफ यहाँ पर बनाए गए हैं। तो वैल्यू निकाल लिया गया और ये ग्राफ तैयार हुआ। ग्राफ में हम देखेंगे वैल्यू जो हमारी थी वो एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन, तो 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 जब लेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, 0 ग्रेटर देन 2 नहीं होगा, इसका मतलब ये फाल्स है, ये भी फाल्स होगा। दोनों फाल्स होगा तो ये बाहर की वैल्यू मिलेगी, अंदर की वैल्यू नहीं मिलेगी। और कॉमन इसकी बाहर की वैल्यू ये हुई, इसकी बाहर की वैल्यू, तो कॉमन पोर्शन हमारा जो है यही हो जाएगा, ये वाला पार्ट मिलेगा। तो हमारे कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से मिलेंगे, एक तो ये मिलेगा, देखिए हो गया जो हमने ए कहा, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ए बी सी 3 पॉइंट हमारे मिल गए और इन 3 पॉइंट को लेकर के हमने क्या सॉल्व कर लिया, ग्राफ सॉल्व कर लिया। अब हमने ग्राफ तो सॉल्व कर लिया, इन कैन बी सीन दैट फिजिबल अनबाउंडेड है। अब ये कर्व अनबाउंडेड, जब कर्व अनबाउंडेड होगा तो हमने बताया था क्या करेंगे कि हम इसका वेरिफिकेशन भी करेंगे। वेरिफिकेशन में हमने किया तो क्या पाया, एज आ फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, जो हमारा कर्व मिला है पॉसिबल वैल्यू जो मिली से जो कर्व मिला है वो क्या मिला है, अनबाउंडेड है। देयरफॉर 7 आर मे नॉट बी मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड, तो हम कह सकते हैं कि 7 जो है इसकी मिनिमम वैल्यू हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। फॉर दिस वी नो दैट ग्रुप ऑफ द इनइक्वलिटी इनइक्वलिटी 3x प्लस 2y जो हमारा मिनिमाइज था लेस देन 7 है, एंड चेक वेदर वैल्यू रिजल्टिंग हाफ प्लेन हैज इन कॉमन विथ फिजिबल रीजन आर नॉट हैज नो कॉमन पॉइंट। हम चेक करेंगे कि जो इसमें ये जो फिजिबल वैल्यू जो हमारी जो हमने ग्राफ बनाया है, जो पॉसिबल वैल्यू लेकर के, फिजिबल मतलब जो पॉसिबल वैल्यू थी उसको लेकर के जो हमारा ग्राफ बना है उसमें जो कॉमन पॉइंट है क्या इसको सेटिस्फाई करते हैं, ये सेटिस्फाई करते हैं तो जेड की मिनिमम वैल्यू होगी, नहीं करते हैं तो नहीं होगी। तो जब वैल्यू देखा गया कॉमन पॉइंट के लिए तो क्या मिला, जैसे 3, 0 है या ये वैल्यू है, ये जिस पर मिल जाएगा हो जाएगा। तो 3/2 और 1/2 इसमें रखा गया, 3/2 रखा गया, तो 3/2 आपका क्या आएगा, 3/2 लेंगे तो 9/2 हो गया और 5/2 हो गया, तो ये इक्वल 7 मिल जा रहा है। ठीक है, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, इसलिए जेड इज की 7 होगी किस पॉइंट पर, 3/2 एंड 7 पर। अगर इसको सेटिस्फाई नहीं करता तो कोई भी मिनिमम वैल्यू इसकी नहीं मिलती। तो जब अनबाउंडेड करवाएगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, वेरिफिकेशन करना होगा। बाउंडेड कर्व में सीधे कॉर्नर पॉइंट हम देखेंगे, उससे हमारी वैल्यू मिल जाएगी। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में जेड इक्वल दिया गया 3x प्लस 2y, सब्जेक्ट है x प्लस 2y लेस देन 10 और दूसरा है 3x प्लस y लेस देन 15। बना लिया गया पूरी वैल्यू, दोनों के ग्राफ खींचे गए जैसे पहले उसमें खींचे गए थे। इसमें देखो बाउंडेड कर्व मिला, जब बाउंडेड कर्व मिला तो वेरिफिकेशन करना नहीं है, कॉमन वैल्यू हमारी यही मिलेगी। तो ये बाउंडेड कर्व का, तो इसमें ए बी सी हमारे क्या हो जाएंगे, ये पॉइंट हो जाएंगे, कॉर्नर पॉइंट और 0 मिलेगा। ए बी सी 0 पर वैल्यू निकाला, हमको मैक्सिमाइज करना था, मैक्सिमम वैल्यू मिल गई। ये हमने यहाँ पर सॉल्व करके वैल्यू निकाली है इक्वेशन 1 और 2 से, जो 4 और 3 आई है। तो इस तरीके से मैक्सिमम वैल्यू आ गई है जेड की 18 किस पर, 4 और 3 पर। सेम क्वेश्चन लिया गया है, जेड इक्वल से एक्स प्लस 2y 6 नंबर है, इसका भी 2x प्लस वाई जो हमारा है लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है, x प्लस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 है, और इसको लेकर के टेबल बनाया गया और टेबल से हमारा ग्राफ बनाया गया। जब ये ग्राफ बनाया गया तो क्या हुआ,
जो इसका कर्व मिला हमको वो अनबाउंडेड मिला, क्योंकि इसमें वैल्यू रखेंगे 0 0 तो ग्रेटर दैन 0 ग्रेटर दैन 3 आएगा और 0 ग्रेटर दैन 6 आएगा, जो कि दोनों फॉल्ट हो गए, मतलब बाहर की अनबाउंडेड कर्व मिलेगा। तो अनबाउंडेड कर्व में अब यदि जेड की वैल्यू 2, 2 रखने पर क्या आता है 6 मिलता है। तो जेड अकर एट मोर देन 2 पॉइंट, तो जेड क्या है 2 से अधिक पॉइंट को शो करता है। देयरफॉर द वैल्यू जेड इज मिनिमम एट एवरी पॉइंट ऑन द टाइम x + 2y = 6। ठीक है, तो हमेशा के लिए हमारा जो है वो कर्व 6 पर क्या होगा मिनिमम वैल्यू देता रहेगा। तो ये वेरिफिकेशन देखेंगे हम लोग, क्योंकि इसमें देखो हमारी कॉमन वैल्यू जो है ऐसे 6, 0, 0, 3 दोनों पर 6 ही आई है। अब अगर हम कोई पर्टिकुलर वैल्यू इस पर ले लें, जब ऐसी कोई वैल्यू मिले तो हम कोई वैल्यू ले लें जो इसमें लाई करती हो। तो हमने ले लिया 2 और 2 ले लिया, हम और भी इसमें जो आते उसको ले सकते थे। तो हमने 2 लिया, वो भी 6 आया। तो 6 आया इसका मतलब क्या हुआ कि जो जेड की वैल्यू है वो 2 से अधिक पॉइंट पर मिलती है, जो ली जाती है उससे मिलता कितना हमारा मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू क्या मिलता है जेड ही मिलता है, 6 ही मिलता है। इसलिए हमारा जो मिनिमम वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ जेड मिनिमम एवरी पॉइंट ऑन द x + y = 6, ये मिल जाएगा। अब नेक्स्ट इसमें दिया गया है x + 2y = मिनिमाइज और मैक्सिमाइज दोनों करना है। कर्व दिए गए हैं, ऐसे हम क्या करेंगे ग्राफ प्लाट करेंगे। 3 इक्वेशन दिए गए तो तीनों लेकर ग्राफ बनाए, एक हमारा ये मिल गया, दूसरा ये मिल गया, तीसरा ये। अब तीनों में हम देखेंगे तो हमारा कॉमन रीजन कौन सा मिल रहा है, या तो ये मिलेगा या तो ये मिलेगा। तो उसको हम सेटिस्फाई कराए तो देखा गया कि जो हमारा कॉमन वैल्यू मिल रहा है वो ये मिल रहा है। कार्नर पॉइंट क्या हो जाएंगे, ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया, ये डी हो गया। ये सारे कार्नर पॉइंट हमारे मिले। कार्नर पॉइंट को लेकर के हम क्या करेंगे, बाउंडेड है तो वेरिफिकेशन करना नहीं है, जेड की वैल्यू हम निकालेंगे और ये हमने एक्स वाई की वैल्यू जहाँ जहाँ इंटरसेक्शन किया उसको हमने सॉल्व किया है। तो इसको भी सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से देखें तो ये हमारे कर्व ये बना था, इसमें ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, जिसकी वैल्यू हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करके निकाल दी है। तो एक मिला 60, 30 था, दूसरा 40, 20 आया। इन सब कार्नर पॉइंट को लेकर के जेड की वैल्यू निकाली, तो जेड की जो मिनिमम वैल्यू आई हो 300 आई है, मैक्सिमम वैल्यू आई 600 आएगी। यही हमारा मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। इस तरीके से हम देखेंगे। फिर हमने 8 नंबर क्वेश्चन किया है, जेड = x + 2y, सब्जेक्ट है x + 2y > 100 है, 2x - y < > 0 है तीसरा का। तो 3 इसमें भी लिए गए हैं। तीनों को ले करके हमने क्या किया, ये ग्राफ प्लाट कर लिया है। ग्राफ प्लाट करके देखेंगे कौन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारे कॉमन वैल्यू जो मिले, हम सेटिस्फिकेशन किए 0 0 रख करके, तो ये सेटिस्फाई हुआ। इसमें रखेंगे देखो 0 0, इस वाले में x + तो 0 0 रखेंगे तो ये ग्रेटर देन ये रखोगे तो क्या मिला है, x + 2y था 200 ये था। तो इसमें 0 रखेंगे तो 0 < 200 होता है, तो ट्रू हुआ। तो इधर का पार्ट हुआ ये हो गया, ऐसे आएगा पूरा। और इसमें रखा गया तो 0 ग्रेटर देन 100 है, तो इसका इधर का पार्ट, ऊपर का पार्ट आएगा, ये आएगा, ये ले लिया हमने। और तीसरा है 0 रखोगे तो ये <0 = 0 मिलेगा। तो ये पार्ट जो होगा ये ट्रू है, तो इधर का पार्ट हो गया। तो तीनों का जो कॉमन पॉइंट हुआ वो ये हो गए।
जो तीनों कॉमन रीजन मिले, कॉमन रीजन से हम इसके पॉइंट निकाल लिया, ये निकाल लिया बी सी डी ए, और इससे हमने क्या किया, फिर कार्नर पॉइंट निकाला। ये पॉइंट जब हम यहाँ से मिल गए, ये पॉइंट कहाँ से मिलेगा, सी, और ये हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है बी और सी। बी और सी हमने यहाँ से सॉल्व करके निकाल लिया, बी और सी आ गए, फिर हमको सारे कार्नर पॉइंट मिल गए। इसमें हम वैल्यू क्या करना था, मिनिमाइज और मैक्सिमम दोनों करना था। तो मैक्सिमम वैल्यू हमारी 400 मिल गई, मिनिमम ये मिल गई। इस तरीके से सॉल्व हो गया। नेक्स्ट जो हमारा है 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर में था z इक्वल्स -x + 2y, x इज ग्रेटर दैन 3 है और x + y ग्रेटर दैन 5 है, x + 2y ग्रेटर दैन 6 है। तीनों को लेकर के ग्राफ बनाएंगे। एक तो हमारा ये लिया तो हमारा ग्राफ निकल करके x + 2y इक्वल x + y इक्वल 5 का ये ग्राफ मिल गया। अब अगर इसको हम देखें तो 0 0 रखेंगे, 0 ग्रेटर दैन 5 नहीं हो सकता है। इसका मतलब कि बाहर का रीजन, ये पूरा रीजन आएगा इधर का, पूरा बनाया नहीं लेकिन ये रीजन आएगा, ये पूरा आएगा बाहर का, क्योंकि फाल्स है। इसमें अगर देखें तो ये भी फाल्स है, मतलब इसका भी पूरा, मतलब दोनों ग्राफ के वैल्यू बाहर की आएगी, इधर की वैल्यू आएगी, ओरिजिन की तरफ नहीं होगा। तीसरा हमारा जो है ग्रेटर दैन 3 है, तो जो हम ग्रेटर दैन 3 की वैल्यू जो ली गई, एक और है -x ग्रेटर दैन 3 की वैल्यू हमारी ये, x इक्वल 3 की वैल्यू हमारी ये हो गई। तो हमारा जो कॉमन रीजन होगा, अब 0 रखेंगे तो 0 ग्रेटर दैन 3, तो इसका भी इधर होगा। तो हमारा कॉमन रीजन ये हुआ, ऐसे हुआ पूरा, ये पूरा कॉमन होता है। लेकिन हम अब ये कर्व जो है अनबाउंडेड है। जब अनबाउंडेड है तो हम z को भी चेक करेंगे। z की वैल्यू क्या लेंगे, जो इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएंगे इसको हम रख देंगे इसमें। तो -3 लिया और +2 लिया, तो 2 2 जा 4 में से 3 गया 1 आया, तो -x + 2y इक्वल्स 1 हो जाएगा। तो -2x + y इक्वल्स 1 के जो कर्व बना, ये हमारा ये कर्व बन गया। ये लाइन बनेगी, ये लाइन z की होगी। अब इसमें कॉमन पॉइंट कौन कौन मिले, ये हमारे कॉमन पॉइंट मिले, इसको इससे क्या हुआ, हमारा कॉमन पॉइंट ये मिला। अब हम देखेंगे इसको, क्या ये एज द फिजिबल रीजन, जो हमारा कर्व बना इज अनबाउंडेड है। ये कर्व हमारा क्या है, अनबाउंडेड है, और अनबाउंडेड है, देयरफॉर z इक्वल्स 1 में आर मे नॉट बी द मैक्सिमम वैल्यू। ये है कि नहीं है, कर्व से हम देखेंगे। फॉर ग्राफ द इनइक्वलिटीज -x + 2y ग्रेटर दैन 1 एंड चेक वेदर द रिजल्टिंग हाफ प्लेन हैज पॉइंट इन कॉमन विथ फिजिबल रीजन आर नॉट। फिर हम देखेंगे कि जो हाफ प्लेन इससे जो बनेगा, एक नीचे का हो गया, ऊपर का 2 भाग बढ़ गए, तो इसमें कॉमन वैल्यू मिलती है या नहीं मिलती है। अगर मिलती है तो कोई, अगर मिल जाती है कॉमन वैल्यू, तो इसकी कोई मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी, नहीं मिलेगी। तो द रिजल्टिंग फिजिबल रीजन हैज पॉइंट इन कॉमन विथ हाफ फिजिबल रीजन, इसमें मिल गया। तो जब मिल गया तो इसकी कोई भी मैक्सिमम वैल्यू, देयरफॉर z इक्वल्स 1 इज नॉट मैक्सिमम वैल्यू, हैज z हैज नो मैक्सिमम। ये ध्यान रखना है कि जो हम फिजिबल वैल्यू में यदि कॉमन रीजन मिल जाए तो कोई z की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं होगी, और यदि कॉमन रीजन नहीं मिले तो जो उसकी वैल्यू सेटिस्फाई की हैं वो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू देंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, z इक्वल दिया गया है x + y, सब्जेक्ट है x - y लेस देन r इक्वल टू -1 -x + y लेस देन r इक्वल टू 1, x y ग्रेटर देन 1 है। इसका ग्राफ हमने बना दिया। तो एक तो ग्राफ ये गया, दूसरा ग्राफ हमारा ये बना, क्योंकि x 0 y 0 0 0 से ही जाएगा ये। इसमें हमारा 1 पर -1 है, 0 पर 1 और 1 पर -1 हो गया, तो हमारा ये ग्राफ चला गया, ये दोनों लाइन हुई। अब इसमें कोई कॉमन पॉइंट है नहीं। अगर इसमें 0 0 रखोगे, x 0 y 0, तो 0 है, जो क्या है 0,
लेस देन -1 नहीं होता है, इसका मतलब कि ओरिजिन की तरफ का नहीं हुआ, बाहर का हुआ। ऐसे इसमें भी 0, तो इसका तो यही पड़ेगा। अब देयर इज नो फिजिबल रीजन एंड दस जेड हैज़ नो मैक्सिमम वैल्यू। जो इसमें कोई फिजिबल रीजन है ही नहीं है, कोई कॉमन वैल्यू इसमें है ही नहीं है, कोई इसमें जो हमारा कर्व है वो दोनों अलग अलग हैं, ना ये बाउंडेड है ना अनबाउंडेड, दोनों में नहीं मिल रहे हैं, दोनों अलग अलग हैं। कोई ना कॉमन वैल्यू है, ना आपस में बाउंडेड है ना अनबाउंडेड है। तो ऐसे केसेज में कोई भी जेड की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं होती है। मैक्सिमम वैल्यू कहा था तो जेड हैज़ नो मैक्सिमम वैल्यू। तो इस तरीके से हम लोग पहले एक्सरसाइज के क्वेश्चन किए, कुछ क्वेश्चन और इजी है ग्राफ बनाना, बस हमको यही ध्यान रखना है कि बाउंडेड और अनबाउंडेड में ये देखना है। अगर अनबाउंडेड कर्व है तो वेरिफिकेशन ज़रूर करेंगे जेड की वैल्यू के लिए, और नहीं तो बाउंडेड है तो कोई कार्नर पॉइंट आप देखें कौन से कार्नर पॉइंट्स सेटिस्फाई करते हैं उसी को करेंगे और उससे हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद वाली जो एक्सरसाइज है नेक्स्ट एक्सरसाइज, उसमें क्या करना है, करना काम यही है, लेकिन उससे पहले वो वर्ड प्रॉब्लम में दिया है तो उसका हम लीनियर इनइक्वलिटीज के इक्वेशन बनाएंगे फिर सॉल्व करेंगे। तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप इसको देखें, पढ़ें, समझें, और आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज समझ में आएगी, इसके क्वेश्चन समझ में आएंगे, ये भी समझ में आएगा कि एलपीपी हम क्यों पढ़ें, क्या इसका महत्व है जीवन में। तो आज यहीं तक। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो यदि अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।